नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में, और अमेठी में एक जगह है कल्याणपुर। आइए आपको दिखाते हैं विद्यालय। आपने विद्यालय तो बहुत देखा होगा, चारों तरफ विद्यालय ही विद्यालय है, लेकिन ये विद्यालय स्मार्ट क्लास, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, स्मार्ट क्लास। आइए आपको दिखाते हैं क्या है स्मार्ट क्लास। चारों तरफ आप देखिए, ये विद्यालय स्टार्ट होने वाला है। जोरदार यहाँ पर जो भी है काम चल रहा है। और ये आइए आपको दिखाते हैं इस तरफ। कैमरामैन को कहूँगा दिखा दें, ये बनी हुई है बिल्डिंग के अंदर आप जाइए। अभी हम घूम कर जो है वापस अभी हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या है स्मार्ट क्लास, क्या क्या चीज़ें हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज़ें आप बॉम्बे में, कानपुर, लखनऊ या बाहर जाते हैं, वो चीज़ें आपको स्मार्ट क्लासें इस कल्याणपुर में, अमेठी, जो अमेठी है क्षेत्र, राहुल गांधी का जो संसदीय क्षेत्र आपको पता होगा, और इस समय केएल शर्मा जी सांसद हैं। ऐसे क्षेत्र अमेठी में ऐसा विद्यालय आपने देखा ही नहीं होगा। आइए सर से मिलते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस अंचल में आए और हमारे ये 21वीं सदी के बेहतरीन स्कूलों में से बनने जा रही है। हमारा मिशन है कि हम यहाँ के गांव की जो प्रतिभा है उनको मौका दें, ताकि वो शहर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक शिक्षा में आगे बढ़े। तो हमारा ये विद्यालय सिर्फ बिल्डिंग से नहीं है। हम बेहतरीन शिक्षक, पूरे देश से हमारी साक्षात्कार हो रही है, इंटरव्यू हो रही है, और हमारी क्लासरूम जो होगी वो शिक्षा का एक 360 डिग्री सारे चीज़ उस पर इंक्लूड होगी। पठन पाठन के अलावा 21वीं सदी के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन जैसी चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमारे स्कूल में हमारे शिक्षकगण बच्चों को सिखाएंगे। यहाँ के बच्चे अभी आपने देखा होगा, जिला अमेठी में विद्यालय तो बहुत हैं और मान्यता भी हो जाता है, लेकिन मान्यता के बाद टीचर चेंज हो जाते हैं, सर्टिफिकेट किसी दूसरे का, अध्यापक कोई दूसरा है। कहने का मतलब जो एक एजुकेशन की व्यवस्था है नाम मात्र की है, और घर का जो गार्जियन है वो क्या करता है, 1500-2000 रुपया उसके द्वारा फीस विद्यालय के नाम पर चार्ज किया जाता है कि बहुत अच्छा विद्यालय है। लेकिन अगर टीचर सही नहीं है, क्वालिफिकेशन उसकी सही नहीं है, बिल्डिंग तो बहुत सुपर आपने देखा होगा, लेकिन अगर टीचर सही है उस विद्यालय में, सारी चीज़ें मेंटेन है, तो सर पहले तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए सर। जी, हमारी शिक्षा, मैं स्नातकोत्तर हूँ। मैंने मास्टर डिग्री, मेरा मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, और साथ में मैं टीचिंग क्वालिफिकेशन रखा हूँ। और हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया, और एनसीईआरटी के कॉलेज से मैंने प्रोफेशनल डिग्री लिया। उसके अलावा मैं फेलोशिप के लिए मैंने यूएस में भी गया, और मेरे पास कैम्ब्रिज की भी क्वालिफिकेशंस है। मैं शिक्षा के विभिन्न केंद्रीय सरकार के अलग अलग संस्थानों में मैंने काम किया, कार्यरत रहा, और गैर सरकारी संस्थानों में और मैं बहुत ही धरातल से जुड़े प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, जहाँ पे ट्राइबल लोगों के बच्चों को पढ़ाया और उनके जीवन को एक दिशा दिया। तो कल्याणपुर में ये विद्यालय, हम किसी विद्यालय के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सभी बच्चे हमारे जो उच्च शिक्षित शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो हमारे इस क्षेत्र के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको लाभान्वित करें। और हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से दूर दूर तक बच्चे आए यहाँ पर, और आगे हम लोग इसे आवासीय विद्यालय में भी कन्वर्ट करेंगे। हमारे क्लासरूम्स जो है बहुत ही न कि नेशनल स्टैंडर्ड बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। यहाँ के जो गैजेट्स है, टेक्नोलॉजिकली है, वो सारे चीज़ है जो आप दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, नोएडा, जहाँ पे भी आप देखना चाहेंगे यहाँ पे है। और बहुत ही सस्ते में, हम शहर से भी बेहतर बहुत ही सस्ते में गांव के मूल में रह करके बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, ताकि 12 साल तक की तपस्या के बाद वो बाहर जाए तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये विद्यालय जो
आपका स्टार्ट हो रहा है, ये इसके बारे में बताएं कि ये कितने तारीख से कितने तारीख तक? जी, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारी फाउंडिंग स्कूल है और हमारा पहला सत्र जो शुरू होने वाला है वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। और अभी हम लोग की एडमिशन चालू है। हम लोग प्ले ग्रुप से लेकर के हम 7वीं तक एडमिशन ले रहे हैं। हमारी मान्यता स्टेट गवर्नमेंट से ऑलरेडी हो रखी है और 2 साल के बाद हमारी सीबीएसई हो जाएगी। ये टोटली हमारी सीबीएसई पैटर्न पे चलेगी और आने वाले दिनों में इंटरनेशनल करिकुलम जैसे आईबी और कैम्ब्रिज का भी हम लोग इसमें सीबीएसई के साथ में चलाएंगे। जो इस विद्यालय में आपके द्वारा टीचर की व्यवस्था है उसके बारे में बताएं। हमारे यहाँ पे बहुत ही सख्त चयन की समिति है हमारे पास। हमने जिस तरीके से इश्तहार दिया है, हमने ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया वी आर रिक्रूटिंग। और हमारे टीचर्स जो है सीबीएसई के जो योग्यता की क्वालिफिकेशंस वगैरह है उसके तहत जो भी पैरामीटर्स हम कर रहे हैं। 4 स्तरीय 4 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जहाँ पे टीचर बहुत ही कठिन तरीके से फिल्टर होके आ रहे हैं और उनसे डेमो भी करा रहे हैं। ऑनलाइन है, जो आसपास के या दूर से आ सकते हैं वो हमारे यहाँ आ करके पढ़ा के हमें दिखा रहे हैं। और वो लोग सिर्फ शिक्षित ही नहीं है बल्कि वो हमारे इस स्टार्टअप स्कूल के लिए उनकी क्या मनसा है, वो क्या इस जगह पे आके अपनी सेवा दे सकते हैं, क्या वो यहाँ पे एज ए नौकरी करने आ रहे हैं या अपना एक नेतृत्व के तरीके से इस स्कूल को सृजन करा सकते हैं। तो हम इस तरीके के टीचर्स की खोज कर रहे हैं। ये बाहर से आपके क्षेत्र में हैं, बाहर से कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? जी, दिल्ली से। दिल्ली के रहने वाले हैं। हमने कहा कि आपको हिंदी भाषा में ही जवाब देना है। आप देखिए कि थोड़ा सा भी इधर उधर, हमारी सोच ये है, इनका कहना ये था कि जैसे विद्यालय अच्छा हो रहा है तो क्यों ना इंग्लिश टू इंग्लिश हो। हमने कहा लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। बहुत इंटरव्यू हो जाए, बात नहीं समझ में आएगी तो फिर इंटरव्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये विद्यालय है और विद्यालय की क्या खूबसूरती है, काम स्टार्ट है और ये प्रिंसिपल सर हैं। और इस विद्यालय के बारे में बताएं। जी, हमारे ये विद्यालय जो एक बेहतरीन आप देख सकते हैं एक प्रांगण है। यहाँ पे हम सर्वांगीण विकास के लिए हमने ये कोर्ट बनाया है, चिल्ड्रंस का पार्क बनाया है। हमने यहाँ पे लॉन टेनिस भी इंट्रोड्यूस करेंगे, हमें पता है यहाँ इस जगह पे। और ये मल्टी स्पोर्ट एरिना है जहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट ये सब पोर्टेबल होगा। एक ही जगह पे, छोटे से जगह में भी किस तरीके से हम नाना प्रकार के खेलकूद को आयोजन कर सकते हैं ये हम यहाँ पे करेंगे। बहुत सारे स्कूल में आपको बिल्डिंग मिल जाएगी लेकिन खेलकूद की पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी। हम एक छोटे से जगह में ही बहुआयामी प्रगति के लिए बच्चों के लिए हर तरीके की सुविधाएं देंगे। सबसे बड़ी बात है हमारे विद्यालय में, दिस इज़ सेफ, दिस इज़ अपलिफ्टिंग एंड दिस इज़ नोबल एनवायरनमेंट। ये जगह में बच्चे जो हैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कि साफ वातावरण में अपनी शिक्षा को अर्जित करेंगे। और सेफ्टी सबसे सर्वोपरि है। 24 घंटा 365 डेज हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगे हैं जिसका एक्सेस हर टीचर के पास, हर एडमिन के पास रहेगी। और बच्चे की सुरक्षा सर्वोपरि है। बच्चा जब घर से निकले और स्कूल में आए तो कोई शिकायत का मौका ना हो। जैसे वो हमारे बच्चों को हम देखते हैं, हम दूसरे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह अपना करके हम उनको रखेंगे और जब तक वो घर नहीं पहुंच जाए हम उस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अच्छी शिक्षण वातावरण और सेफ्टी, सुरक्षा सबसे बड़ी बात है कि बच्चे किसी भी उम्र के हों वो सुरक्षित महसूस करें, तभी उसके बाद शिक्षा आएगी, संस्कार आएगी। तो ये हमारी सबसे खास बात है जी। और ये एंगर फ्री जोन है। यहाँ पे बच्चों को प्रताड़ित करना, कॉर्पोरल पनिशमेंट, पीटना मारना ये बिल्कुल सख्त निर्देश है। सो हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं। पढ़ाई लिखाई के पहले सबसे पहले हम टीचर्स हो, जो भी स्टाफ है वो इस कानून व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। ये टोटल कितनी क्या है जो है, ये जो छात्रा आएंगी इन लोगों को कुछ आपने फिक्स किया है कि जो है फी वगैरह? अच्छा, यहाँ के फीस हमारे प्ले ग्रुप से लेकर 7वीं तक कक्षा के लिए अलग अलग रेंज में है। हम अभी बहुत ही शिक्षा का हमने जिस तरीके से फीस सेट किया है ताकि आसपास के लोग यहाँ पढ़ाई कर सकें, लेकिन आसपास के स्कूलों से
थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन सुविधाएं बहुत ज़्यादा हम दे रहे हैं उस फीस में, क्योंकि स्कूल चलाना है। तो हम लोग जैसे 2250 से हमारी स्टार्टिंग है, जिसमें बच्चों को घर लौटकर कहीं ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कंप्यूटर खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, शाम को किसी जगह पे ट्यूशन भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है, हमारे शिक्षक यहाँ रुक करके उनकी मदद करेंगे, उनके शिक्षा वर्धन के लिए यथा प्रयास करेंगे यहाँ पे। और इस विद्यालय के बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जी, हमारा विद्यालय के जो संस्थापक है वो मुंबई में है। इसी जगह, इसी माटी पे उन्होंने जन्म लिया, उनकी शिक्षा बनी, और वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे जो है, जैसे उन्होंने ग्रोथ किया, उनकी जैसे डेवलपमेंट प्रगति हुई, तो यहाँ के बच्चों को भी हो। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ अच्छे टीचर को बुलाएं, और हमारे जो समाज में लोग हैं हमारे से जुड़े, हमारी मदद करें, सहयोग करें। और हम चाहते हैं कि ये विद्यालय पूरे पूर्वांचल में सर्वोपरि बने। यहाँ के सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल जितने हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शक बने। ये हमारा विचार है, ये हमारा मिशन है। अभी आपने देखा प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी, आइए आपको दिखाते हैं सर, आइए। ये जो है सामने का हिस्सा है विद्यालय का। जी, ये हिस्सा ए विंग है जी, ये बी विंग है, और ये सी विंग है। हाँ। ए और बी विंग में हमारे छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी सेक्शन तक पढ़ाई करेंगे जी। और इसके अंदर में स्मार्ट क्लासरूम्स है, हम आपको जाके आपको स्मार्ट क्लासरूम्स भी दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना बृहत प्रांगण है, आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं विद्यालय। आज अभी हमने देखा कि विद्यालय जो है कंप्लीट हो रहा है। ANI के 3 आधार, शिक्षा, सेवा और संस्कार। ये देखिए सामने साइन बोर्ड लिखा हुआ है, और अवध नरेश इंटरनेशनल स्कूल के नाम से यह विद्यालय जो है स्टार्ट हुआ। क्यों सर? जी, अवध नरेश इंटरनेशनल स्कूल के नाम से शुरू हुआ है, और ये विद्यालय यहाँ के गांव के ही हमारे संस्थापक हैं, उनके दादाजी के नाम पर शुरू हुआ है, क्योंकि वो एक महान पुरुष थे, और उनके जैसा नाम है वैसा ही कर्म है। उसके हिसाब से जो हमारी यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता होगी, उसी लेगेसी को रखते हुए हम यहाँ शुरू कर रहे हैं ये विद्यालय। अभी आपने देखा प्रिंसिपल सर जो थे यहाँ के, जो विद्यालय तैयार हो रहा है, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने सब कुछ ये बताया कि विद्यालय क्या है, क्या होने वाला है, और विद्यालय में तैयारियां क्या क्या चल रही हैं, कब से विद्यालय स्टार्ट होगा। चारों तरफ विद्यालय के आप देखिए तो कौन सा स्थान किस चीज़ के लिए छूटा हुआ है। आप देखिए स्पेस ही स्पेस है चारों तरफ, किस चीज़ के लिए है। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरफ आप देखिए अभी काम चल रहा है। आइए एक भाई साहब हैं, इनसे इस संबंध में जानते हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका, और आप जो यहाँ पर हैं जी, आप उसके बारे में बताएं। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम श्रेयांश राजपूत जी। मैं इसी कल्याणपुर की धरती से हूँ, और मैं यहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर की हैसियत से जो है काम कर रहा हूँ। कल्याणपुर गांव में जो अवध नरेश इंटरनेशनल स्कूल जो हमारा है, यहाँ पे जैसे हम लोगों का प्रयास ये है, शहर से बेहतर स्कूल गांव में। हम शहर को गांव में लेके आए हैं। आप समझिए कि जिन बच्चों को यहाँ से ट्रैवल करके 2 घंटे 2.5 घंटे उनको सफ़र करके सुल्तानपुर या कहीं भी जाना पड़ता है बस में, छोटे छोटे बच्चे ट्रैवल करके जाते हैं, उस दूरी को हम लोग कम करेंगे। अच्छी गुणवत्ता, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास हमारा है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया अभी आपको, रोबोटिक्स, कोडिंग, AI फीचर 21वीं सदी का स्कूल है ये स्कूल हमारा कल्याणपुर जैसे गांव में 21वीं सदी का स्कूल बनाया गया है। प्रयास हमारा ये है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आएँ वो पढ़ें, यहाँ से पढ़ के जब वो आगे जाएंगे, होता क्या है, बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमारा ANI वो प्लेटफॉर्म देने का काम उनको बच्चों को करेगा। आप समझिए कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे जैसे ये आप जहाँ खड़े हैं, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, आर्चरी भी है यहाँ पे। अब आप सोचिए कि आर्चरी हम लोग दे रहे हैं, बच्चों को निशानेबाजी, तीरंदाजी सिखाएंगे वहाँ पे। ये आपने देखा जो है, ये क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस के लिए है, टर्फ पिच के साथ। टर्फ पिच देंगे हम यहाँ पे, नेट लगाएंगे, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कबड्डी, खो खो, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बच्चे
खेलेंगे। ये हमारा उद्देश्य है जो है स्कूल का। एआई मॉडल पर विद्यालय है, क्यों सर? जी। सारी चीज़ें अपडेट हैं, अंदर आप जाइए तो पूरा एकदम फर्स्ट क्लास विद्यालय बना हुआ है। जो व्यवस्थाएं आप सोचते हैं या आप सोचे ही नहीं होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ये कल्याणपुर की जो धरती है यहाँ पर हुआ है। ये विद्यालय बहुत ही खूबसूरत है। कैमरामैन को कहूँगा फिर दिखा दें। काम चल रहा है, अभी विद्यालय स्टार्ट नहीं हुआ है और बहुत जल्द विद्यालय स्टार्ट होने वाला है। सर कितनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है विद्यालय? सर 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस चलेंगी यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन्स हमारे चल रहे हैं, लगभग 100 एडमिशन्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं अभी तक। जो लोग आते हैं यहाँ देखा उन्होंने तो कहा कि फॉर्म ले लो, ऐसा ना हो कि सीट फुल हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों की सोच ये है। 100 एडमिशन्स हमने लगभग अभी टीचर तक। वगैरह कहाँ से रहे? टीचर सर हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। हमारा जो चेयरमैन सर हैं, आपको चेयरमैन सर के बारे में बता दूं, वो भी इसी गांव से जुड़े हुए हैं। जो है चेयरमैन सर मिस्टर रणविजय सिंह जी, वो गौरी दत्त मित्तल कॉलेज है सायन में, वहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य, और वर्तमान में 8 कॉलेजेस हैं मित्तल ग्रुप के, उसी के जो है डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर संदीप सर, जो कि अमेरिका में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। 25 से ज़्यादा मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स के सीईओ हैं डॉक्टर संदीप सर जो हैं। और मिस्टर प्रदीप सर जो हैं, वो gateway.fm एक कंपनी है, उसी के को फाउंडर और सीईओ हैं। लंदन में रहते हैं, 10 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ बिजनेस है उनका। जी। इसमें सब लोग, अभी आपने सुना, सब लोग इकट्ठा होकर के एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसी शिक्षा ग्रामीण जो है आपका कल्याणपुर, अमेठी जो ज़िला है उसके अंतर्गत एक कल्याणपुर आता है। इन लोगों की सोच है कि जो चीज़ बाहर है वो चीज़ उससे कहीं बेहतर आपका जो गांव है, गांव में हो। आपने सोचा ही नहीं होगा, इतना अच्छा विद्यालय है। एडमिशन तो जो होगा। आइए विद्यालय देखिए, बिल्डिंग देखिए, और इसमें जो भी हैं सब बहुत क्वालिफाइड हैं और सबको बहुत अच्छी जानकारी है। हमने देखा है इस विद्यालय को और ये आपके सामने है, अभी काम चल रहा है। अब चलते हैं, फिर कुछ चीज़ें खोजते हैं। कुछ अच्छा अगर सामने आता है तो ज़रूर कोशिश ये है कि लोगों तक जाए, लोगों को पता चले कि आपके अमेठी में क्या क्या चीज़ें हैं। लोग घर पे हैं, उनको पता नहीं है, उनके दिमाग में ये चलता है कि बस फला विद्यालय ही है जो है। लेकिन कल्याणपुर की धरती पर ऐसा विद्यालय आपने देखा नहीं होगा। सारी सुविधाएं हैं, एआई मॉडल, आप समझ रहे हैं ना। जो चीज़ें एकदम जो है अपडेट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें कल्याणपुर की धरती पर हैं। एक बार आइए, मिलिए, बात करिए, क्या फीस है, क्या चीज़ें। जी सर बताएं। मेडिसिनल गार्डन हमारा जो है, जी? मैं आपको मेडिसिनल गार्डन जो हमारा है, अच्छा। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एकदम यूनिक चीज़ है वो। आप वहाँ चलिए, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे सोचेंगे, बच्चों के लिए एकदम यूनिक है कि अगर वो सोचते हैं कि नहीं हमें ये चीज़, मैं आपको चल के दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ। कड़ी पत्ता है जी। जैसे ये करी पत्ता है, वो गिलोय है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल सबके पास होता है। आप गूगल पे जाएंगे, आप गूगल पे जाएंगे, जब आपने गूगल खोला, एक ऑप्शन आता है क्यूआर स्कैन करने का। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हमने क्यूआर स्कैन किया, ठीक है, और हमने ये स्कैन किया, देखिए जो क्यूआर लगा हुआ है। अब इस पे पूरी डिटेल आ गई, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। करी पत्ता का पूरा डिटेल, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, चीज़ें क्या हैं, किस चीज़ में यूज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल्स इस पे आ गई। तो ये हमारा मेडिसिन, जैसे गिलोय है, करी पत्ता है, और ये पुदीना है, मिंट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमने सारे पौधों पे क्यूआर लगाया हुआ है, ठीक है। बच्चे उसको सर्च कर सकते हैं, उसका साइंटिफिक नाम जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारी यहाँ पे यूनिक चीज़ है। जी। अभी आपने देखा, सर से बात हुई, प्रिंसिपल सर से बात हुई, और जो चीज़ें थी, और बाकी जो